वेलकम टू सीबीएसई टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर शुरू करने का पहले एक दो बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको टॉप मार्क्स मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? चैप्टर की पहले लाइन से आखिरी लाइन तक आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा और खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन सेट हो सकता है। ये जो है ना, अभी से पढ़ोगे ना तो आगे जाके कोई आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ये कष्ट अभी कर लो, ठीक है? आगे जाके अफसोस करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और एक चीज बता रहा हूं, ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, वो बेस्ट लाइफ है। तो आप इसको फुल यूटिलाइजेशन करो। आपका काम है पढ़ना और आगे बढ़ना, ठीक है? चलो हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। आज थोड़ा सा पीछे जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में बताया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या बताया था कि सिंगल रिएक्टेंट क्या है, किसी बाहर वाला से के भड़कने से क्या होता है, ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक तोड़ के दो से अधिक बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद होगा कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट किए थे तो क्या हुआ था, लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन हो गया था। लेड नाइट्रेट को बन के क्या बन रहा था, लेड मोनोक्साइड जो येलो कलर था। और क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था। इसका कलर क्या है, ब्राउन फ्यूम्स। ये गैस है, एक ब्राउन कलर की गैस निकलेंगे और रखे ऑक्सीजन। क्लियर? हमने क्या अप्लाई किया, हीट अप्लाई किया, ठीक है? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका पहले देखो एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जो हमने हीट किया तो क्या बना था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। याद है? अब देखो, इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें बाहर से कोई फोर्स चाहिए। वो फोर्स क्या क्या है, यहाँ पे तो हीट दिखाई दे रहा है, और भी कुछ है कि नहीं, हम देखता हूं। हमने क्या लिखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। इसका मतलब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और क्या है, लाइट, और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तब जाके ये ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट टू एटलीस्ट मोर देन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स। क्लियर? अब देखो, हमें अभी देखेंगे कि इसके अलावा हमने हीट अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि और क्या हीट के अलावा जो लाइट है वो कैसे डिकम्पोज करता है। ठीक? ओके स्टूडेंट्स, अब हम और भी कुछ डिकम्पोजिशन लेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाई हुआ, लाइट की अप्लाई हुआ। दैट इज एक्सटर्नल एनर्जी जो है, और लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो देखते हैं। सपोज हमने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट इन कलर है। ये आपको मार्क कर लेना है। सिल्वर क्लोराइड, कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। आपको ऑप्शन दे दिया 3-4, आपको चूज करना है, इट इज व्हाइट। तो जो सिल्वर क्लोराइड को जो हम एक्सपोज करेंगे सनलाइट के सामने, तो सिल्वर क्लोराइड विल बी डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर मेटल। सिल्वर इज ए मेटल जो आप यूज भी करते हो, प्लस क्लोरीन गैस निकाल जाएंगे। ये जो सिल्वर है उसका कलर क्या है, व्हाइट नहीं, ये ग्रेइश व्हाइट है। ठीक है? तो हमने पहले हीट अप्लाई किया था। जब हीट अप्लाई करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इस सनलाइट की जो होता है, इसका पहले देखो हमने क्या लिखा, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल। क्लियर? एक एग्जांपल और ले लो। सपोज हमने क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ये सॉलिड है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, सेम रिएक्शन ही होगा, सेम टाइप से की रिएक्शन होगा। इसमें सिल्वर अलग हो जाएंगे और ब्रोमीन जो है वो गैस है, ये अलग हो जाएंगे। ये जो है रिएक्शंस, ये जो दो रिएक्शंस है वो किस में यूज होता है, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी होता है इसमें एक इमल्शन की रूप में सिल्वर क्लोराइड को, नहीं तो सिल्वर ब्रोमाइड को लगाया जाता है। इसके बाद जो सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर मेटल जो है वो अलग होके एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। चलो इसका ज्यादा जानकारी का जरूरत नहीं है, ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग ज्यादा जानकारी हासिल कर पाओगे। तो ये जो रिएक्शन से इसको क्या बोलते हैं, जो लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ठीक
ठीक है। लाइट से जो डिकम्पोजिशन होता है इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो मीन्स लाइट, और फोटोलाइसिस। क्लियर। अब हम देखेंगे, चलो हम थोड़ा सा इसको रैप कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ टोटल को। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक रिएक्शंस, अच्छा इसका पहले एक चीज और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, इसके बाद हम जाएंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर। देखो एक क्वेश्चन से क्या है, decomposition of silver bromide, decomposition of silver bromide is used in black and white photography। ये लाइन हमें पता है, ये है आपका लाइन। रीजन क्या लिखा, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो यूज्ड इन फोटोग्राफी, क्यों, बिकॉज इट डिकम्पोजेस इनटू मेटेलिक ग्रेन्स, दैट इज मेटेलिक सिल्वर ग्रेन्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। ये असर्शन है, ये रीजन है, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब तो आपको इसका आंसर क्या है कि बोथ द assertions and both assertion reasons are correct and reason is the correct explanation for assertion। ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी क्वेश्चन आपको सेट कर सकता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओकर हुआ है किससे, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। ठीक है। अब देखो ये है वाटर, जब हम करंट पास करवाएंगे, लेकिन इसका पहले इसको थोड़ा सा एसिडिफाइड करना पड़ेगा, तो ये तोड़ के क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब तोड़ते हैं तो H2 प्लस O2, जब बैलेंसिंग करोगे तो इसमें 2 आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि वाटर को जब हम एसिडिफाइड करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो वाटर तोड़ के दैट इज डिकम्पोजिशन हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हमने क्या लिखा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इसको अंडरलाइन करो, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इस तरह से होता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी द्वारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जैसे पहले लाइट से हुआ, लाइट मीन्स फोटो, तो क्या बोलता था, फोटोलाइसिस, हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है। अब देखो इसको कैसा हो रहा है, थोड़ी सी एक एग्जाम्पल, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं। अब लोग बोर्ड नहीं हो जाना, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट है, खाली सुन के रखो, बस इतना ही काफी है। आपने क्या लिया, एक मग लिया, एक इसमें पानी भर लिया, और इसके बाद यहाँ पे 2 होल किया, नहीं पानी निकल जाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले एम्प्टी मग लेंगे, 2 होल करेंगे, और क्या लगाया इसमें, ग्राफाइट रॉड लगाया दोनों जगह पे। ठीक है, 2 ग्राफाइट रॉड। इसके बाद क्या किया, वहां पे रबर स्टॉपर लगाया, क्योंकि पानी निकल ना जाए। इसके बाद पानी भर दिया, इसके बाद क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, ये है टेस्ट ट्यूब, ये है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब पूरा पानी भर के इसके बाद इसका ऊपर लगा देंगे, और क्या करेंगे, इसी ग्राफाइट रॉड को एक को पॉजिटिव के साथ, एक को निगेटिव टर्मिनल की बैटरी के साथ लगा दिया। ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ा, थोड़ी सी हमें डालना पड़ा, क्या डालना पड़ा, एसिडिफाइड करना पड़ा, H2SO4। ठीक है, H2SO4 आप बोलेंगे इसको H2SO4 क्यों दूं, देखो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर पढ़े हो या एसिड बेस्ड सॉल्ट्स, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कब पास होता है, जब प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। जब एसिडिफाइड करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन विद वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी उसी आयन के द्वारा पास होता है। तो ये जो सर्किट है, सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब इसमें एसिड में आपका आयन रहेंगे, तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक, क्लियर, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर बोलता है। मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट को बता रहा था, आप देखो समझ में आएगा क्यों बता रहे थे। सबसे पहले देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द 2 टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम। ये जो टेस्ट ट्यूब है, जब गैस भरते रहेंगे तो पानी नीचे लेवल, नीचे इसको जगह देने के लिए, गैस को जगह देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी धीरे धीरे निकाल के आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या ऑब्जर्व किया, द गैस कलेक्टेड इन द 2 टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम। क्यों, अब बता रहा हूं। देखो सबसे पहले देखो, आपने जहां पे लगाया था पॉजिटिव टर्मिनल, तो वो क्या बन गया, एनोड बन गया, और वो जब
पॉजिटिव टर्मिनल किसको, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब पॉजिटिव चार्जेस हो गया, तो उसको किसको अट्रैक्ट करेंगे, निगेटिव वाला को अट्रैक्ट करेंगे। और निगेटिव वाला जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है निगेटिव, तो क्या होगा, जहां पे आपने निगेटिव इलेक्ट्रोड जो लगाया इसको बोलते हैं कैथोड। द वॉल्यूम गैस कैथोड में कौन सी गैस जमा होंगे, हाइड्रोजन, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। ठीक है, और देखो एक चीज आप देखोगे, हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम गैस कलेक्टेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन, जो अभी बता रहे थे नेगेटिव में क्या कलेक्शन होंगे, हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और क्या देखा आपने, डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, इसका वॉल्यूम जो है डबल होगा, किससे, दूसरी वाला टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या जमा हो रहा था, ऑक्सीजन जमा हो रहा था, वो चीज ऑक्सीजन। देखो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन की वॉल्यूम डबल है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम इसका आधा है। मैंने इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट को बता रहा था कि एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे इस तरह से। ठीक है, द वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो 2:1। 2:1 क्यों, यह देखो 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. The ratio of hydrogen gas and oxygen gas is 2:1. क्लियर, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस है कि नहीं कैसे समझोगे, हमें पता है हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉपिंग साउंड, और ऑक्सीजन गैस को क्या होगा, कोई कैंडल लाओगे तो कैंडल और थोड़ा सा ब्राइटली जलते रहेंगे, कैंडल बर्न्स ब्राइटली इंडिकेटिंग ऑक्सीजन। ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस जो है ये ऑलवेज बर्न होगा विथ पॉपिंग साउंड, इट्स हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ बर्न्स, और ऑक्सीजन क्या करता है, इट डज नॉट बर्न बट हेल्प्स टू बर्न। क्लियर, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम कोई डिकम्पोजिशन करवाता हूं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर इज डिकम्पोज्ड एज 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन। चलो वेरी इजी, अब एक क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले क्या है, आप देख लो क्या क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, अभी आपको बताया था तो आपने इसका रिप्लाई क्या दिया, 2:1। अब हम उल्टा करके बोलता हूं, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, ये कौन सी रेशियो होंगे, 2:1 ना। अब देखो यहां पे मैंने ये बदल दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखा, इसका मतलब है 1:2। कहां लिखा, ये है 1:2, क्योंकि 1 हमने लिखा इस बार उल्टा। तो आप लोग जब आंसर करेंगे क्वेश्चन की तो पहले पढ़ लेना क्वेश्चन किस तरह से किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो मांग रहा है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो मांग रहा है। ठीक है, नहीं तो आपका जानते हुए भी आपका क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। तो फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज क्लियर दैट वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो 2:1। अगर हम उल्टा बोलता हूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस तो रेशियो हो जाएंगे 1:2। Thus the volume of hydrogen gas collected is double the volume of oxygen gas. I think आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप तुम लोग पढ़ते रहो, हम दूसरी वीडियो अभी जारी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर पार्ट 5, हम जल्दी वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं। अगर कोई क्वेरी है ऑन पार्ट 4 आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वीडियोस की लिंक देकर रखा, तो जब जरूरत पड़े आप लोग खुद ही इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक चीज है सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। ओके।